अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपनी के स्वागत आइश। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी मधेश में लगाल गेल ओली विरोधी नारा के चीरा आ मधेशक लेल प्रधानमंत्री ओली के निकासक बारे में बुझावा हेतु मधेश एलसी कहलाइन महेश बस्नेत संबंधी समाचार सब। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली पक्षधर के नेता तथा पूर्व मंत्री महेश बस्नेत मधेश में लगाल गेल ओली विरोधी नारा के चीरा आ मधेश के लेल प्रधानमंत्री ओली के निकासक बारे बुझावा हेतु मधेश एलसी के बतौलन। नेकपा समर्थित युवा संघ के कार्यक्रम में सहभागी हुआ मंगल दिन जनकपुर धाम आयल बस्नेत मधेश में विकासक लहर अन्य केपी ओली अलगे विकास के लेल नीति आइन का मधेश के नीक करबाक बतौलन। ओ ओली विरुद्ध मधेश में फैलाओल गेल भ्रम चीर चुकल आ आब सेहो मधेश के ओली नेतृत्वक नेकपा के संग देबाक विश्वास समेत व्यक्त केलैन। वास्तवमा केपी ओलीको सरकार बने पछाडि मधेस समृद्धिका अनेक योजनाहरू आए, जस्तो हुलाकी राजमार्ग नै लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको बन्ने स्थिति बन्यो। महेन्द्र राजमार्गको सडक विस्तार गर्ने कुरा अधिकांश मधेसकै भूभागमा रह्यो। रेल मार्ग पनि पहिलो चरणमा मधेसबाटै काम सुरु भयो र 2 नम्बर प्रदेश केन्द्रित रहेर विशेष गरेर यो सदरमुकामको चाहिँ एकीकृत विकासको योजना आयो र रिङ रोड सहित एकीकृत विकासका योजनाहरू निर्माण भए। ठुल्ठुला पुलहरूको निर्माण काम भयो, मधेसमा रहेका एयरपोर्टहरूको निर्माणका काम भए र मधेसका सदरमुकाम र मध्य पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड्ने सडक निर्माणको काम भयो। फास्ट ट्र्याकका कुरादेखि लिएर धेरै ठुल्ठुला योजनाहरू र 11 ठाउँभन्दा बढी मधेसमा चाहिँ एकीकृत बस्ती विस्तारका योजनाहरू अगाडि बढे र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मधेसलाई छुट्टै कानुन बनाएर एउटा मधेसमा पूर्वाधारका विकासका योजनाहरू जुन ढङ्गले चाहिँ केपी ओली सरकारले विशेष गरेर रघुजी मन्त्री भएको बेलामा जुन आयो, मलाई लाग्छ मधेसले यो गुण चाहिँ सम्झेको छ। यस मानेमा भोलिका दिनमा पनि केपी ओलीले जस्तो एउटा मैले छुटाएँ जग्गा के अरे तटबन्ध सडक नदीको ओ कहलैन एकता पाछू केपी ओली बहुत लचकता अपनाउने छैक। एमाले 72% से बेसी भेलाक बादो माओवादी के अध्यक्ष देल गेल अछि। ओ पार्टी फुट चुकल संकेत करैत हसिया हथौड़ा बिना के सूर्य चिन्ह आ नेकपा एमाले के बैनर में चुनाव में उतरल बतौलन। देववा आ भारत संघ के साठघात के बात निराधार रहल बताबैत बस्नेत राजा आ कोनो धर्म के राष्ट्र वा कहल जाय त हिंदू राष्ट्र के पक्ष में ओली समूह कहियो नहीं लागत समेत बतौलन। बनाउने कोरिडोर बनाउने र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई त्यहाँ व्यवस्थित गर्ने, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू वासस्थानको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका धेरै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्याएर जसको कारणले मधेसको पक्षमा केपी ओली हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश गएर हिजोको भ्रम चिरियो र अबको दिनमा मधेसबाट नेकपालाई केपी कमरेडले नेतृत्व गरेको नेकपालाई राम्रै जनमत प्राप्त हुन्छ र केपी ओलीले पनि मधेसको जनताको समृद्धिको पक्षमा, मधेसको जनताको हितको पक्षमा र यहाँ भएको शोषण दमन र उत्पीडनको विरुद्धमा उहाँले सशक्त ढङ्गले कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ भन्ने। अब यो इन्डियाको एजेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा बडो लोकप्रिय नारा छ। आफूलाई मन परे नपरे इन्डियाको एजेन्ट, मन परे चाहिँ इन्डिया विरोधी होइन। यो चाहिँ इन्डियालाई देखाएर राजनीतिमा लाभ लिने यो दिन चाहिँ सकियो भन्ने लाग्छ मलाई। हामीले हाम्रा दुवै राष्ट्रसँग बडो सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ, अझ इन्डियासँग त अझ बढी सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ, किनभने धेरै हिसाबले हामी इन्डियासँग नजिक छौँ र चाइनासँग पनि त्यतिकै सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ। र केपी ओलीको सरकारले बिग्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको प्रति त्यो ब्याक बेन्चरबाट चाहिँ फ्रन्ट बेन्चर राख्नुभएको छ। यस मानेमा नेपालको लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा इन्डियाको कुनै नकारात्मक भूमिका हुँदा पनि हुँदैन र सधैँ सहयोगी भूमिका हुन्छ। त्यो भूमिका चाहिँ चाइनाको पनि हुन्छ। उप प्रधानमंत्री ओली के ने संसद विघटन के न्यायालय परिवर्तन करबाक बात संभव नहीं रहल आ न्यायालय निर्णय उल्टलक त पुनः विद्रोह के इतिहास उल्टा सकबाक समेत चेतावनी दिलाइन। जनता के मैंडेट में सरकार बनलाक बादो चलावन नहीं देलाक बाद पुनः जनता में घुरबाक मनसाई से संसद विघटन कयल गेल हुनक तर्क छन्। प्रचंड सोमदिन देवासंग चुनावी तालमेल के बाद से प्रचंड चुनाव स्वीकार क चुकल स्पष्ट भेल कहब हुनक छन्। जनकपुर धाम में प्रधानमंत्री ओली पक्षधर केंद्रीय सदस्य महेश बस्नेत शक्ति प्रदर्शन के निशाक पूर्व निर्धारित युवा संघ कार्यक्रम में सहभागी हुआ जनकपुर धाम एल संघीय सांसद समेत रहल बस्नेत हजारों के संख्या में मोटरसाइकिल जुलूस नगर क्षेत्र में प्रदर्शन करित आज होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई कई नारा लगाउने सलाइन। प्रतिनिधि सभा विघटन करबाक निर्णय खारिज कर मांग करते सत्तारूढ़ नेकपा के भातृ संगठन अन्य राष्ट्रीय मंगल दिन से प्रदर्शन के लकाश माइती घर में भेल प्रदर्शन में पुष्प कमल दाहाल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल पक्ष के विद्यार्थी नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी छल। अन्य राष्ट्रीय सह संयोजक रंजित तामाङ लगायत के समूह असंवैधानिक बात खारिज कर कहित नाराबाजी के छल। तामाङ संसद विघटन के कदम संविधान विपरीत भेल कहित ऐके खारिज नहीं होबधैर विरोध जारी राखब बतौलैन।
प्रतिनिधि सभा विघटन कर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश रोप दिन बेरिया राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अनुमोदन के सली नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देब्बा प्रधानमंत्री के कदम असंवैधानिक भेल कहत कांग्रेस अभिभावक की भूमिका निर्वाह कर आगू बढ़ प्रवाक में जोड़ देने छन्। पार्टी कार्यालय सानेपा में मंगल दिन बैसल कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति बैसार में ओ एहन बतौलन ओ प्रधानमंत्री के कदम असंवैधानिक अधिनायक आकांक्षा से प्रेरित आ सर्वसत्तावाद उन्मुख रहल उल्लेख केलन। एहि विषय में कांग्रेस संयमता पूर्वक आगू बढ़क चाहिए बतौलन। तहिना वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल अखन कांग्रेस में कियो भी सत्ता के लोभ में पड़ नहीं हेबाक बतौलन। संसद विघटन के विषय के कांग्रेस प्रतिवाद कर प्रवाक ओ उल्लेख केलन। बैसार में केंद्रीय सदस्य सब महेश आचार्य, डॉक्टर नारायण खड़का आ एनपी साउद अपन धारणा रखने प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी दिलाइन। ओ गंभीरता पूर्वक आ गहिरगर विश्लेषण कर कांग्रेस आवश्यक नीति अवलंब कर प्रवाक बतौलन। आग्रह गर्न चाहन्छु बैठक भित्रबाट के निर्णय आउँदैछ भन्ने क्रम भन्दा पनि बैठक कुन मनोविज्ञानमा छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीका सबै नेताहरू गम्भीरतापूर्वक अत्यन्तै एकतापूर्वक संयमतापूर्वक गहिरो विश्लेषण गरेर यो बेलामा सिङ्गो देशले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई ठाउँमा भइरहेका बैठकहरूतर्फ जति नजर लगाइरहेको छ त्योभन्दा बढी नै नजर जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो बेलामा कस्तो नीति अख्तियार गर्छ र यो अप्ठ्यारो अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नका लागि जिम्मेवार नेतृत्वदायी भूमिका गर्छ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेको छ। त्यसैले कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बैसार कल पुस 8 गते दिन के 1 बजे पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पुनः बैसत प्रवक्ता शर्मा बतौलत। सरकार बेलायत से नेपाल आब रोक लगेबाक निर्णय केलक। आज सिंहदरबार में मंगल दिन बैसल कोरोना नियंत्रण आ रोकथाम के लेल सरकार गठन के कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र निर्देशक समिति बैसार से बेलायत में कोरोना संक्रमण निके बढ़ल कहत बेलायत से नेपाल आब रोक लगाओल जात निर्णय केलक। आज बेलायत से यात्रा प्रस्थान का नेपाल एनिहार यात्रु आ बेलायत में ट्रांजिट भ नेपाल एनिहार यात्रु के दोसर सूचना नहीं बधै के लेल लगेबाक निर्णय कयल गेल। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के सचिव महेंद्र बुरागाई जानकारी दिलाइन। तहिना उक्त देश से नेपाल आब लेल वीसा जारी नहीं करबाक आ नेपाल में प्रवेशाज्ञा रोक लगेबाक निर्णय सेहो भेल अछि। तहिना बुध दिन धरि ट्रांजिट में रहल नागरिक के नेपाल एलाक बाद 10 दिन धरि होटल में क्वारेंटाइन में बैसक करबाक व्यवस्था कयल गेल बतौलनि। ट्रान्जिटमा भएको व्यक्तिहरूलाई नेपाल आइसकेपछि 10 दिन होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा परीक्षण गरेर मात्रै गन्तव्यमा जान पाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। यस्तै गरी गत 1 गते पुस 1 गतेदेखि नेपालमा सो इलाकाबाट नेपाल आउने यात्रुहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने र 7 दिनपछि परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। अब सबै यात्रु सेवाहरूलाई प्रकरण पिछला समय बेलायत में कोरोना संक्रमण फैलाक बाद विभिन्न देश सब यात्रा प्रतिबंध लगाउने आज नेपाल में मंगल दिन थप 722 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। संगे नेपालक कोरोना संक्रमित के संख्या 2,55,236 पहुंचल अछि। बिना कोरोना के कारण थप 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि तो हाल धरि 1798 गोटे कोरोना के कारण जान गुमा चुकल अछि। नेपाल में थप 966 गोटे कोरोना मुक्त भेला से हाल धरि कोरोना निक भेनिहार के संख्या 2,45,709 पहुंचल अछि। हाल 7,729 गोटे आइसोलेशन में 413 गोटे क्वारेंटाइन में हाल धरि 18,84,181 टा पीसीआर कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समूह बुध दिन सातु प्रदेश में जमघट कर लागल अछि। बुध दिन बेरिया 1 बजे नेकपा ओली समूह सातु प्रदेश में एक संग जमघट करबाक बालुवाटार बैसार से निर्णय केने केंद्रीय सदस्य कृष्ण राय जानकारी देलिन। आब वाला वर्षाघन 2 में महाधिवेशन के मिति तोक गतिविधि आगू बढ़ाने ई समूह बृहस्पति दिन केंद्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी के बैसार बजौने अछि। ओली विधान संशोधन करैत हाल के केंद्रीय कमिटी में 556 गोटे सदस्य थप कयल गेल अछि। 1199 गोटे महाधिवेशन आयोजक समिति में रिक्त होबला 196 गोटे बाद थप करबाक ओली समूह के निर्णय अछि। अखन राजधानी नेकपा भीतर के 2 समूह के केंद्रीय समिति बैसार जारी अछि। उक्त बैसार में कुन नेता कता उपस्थित रहल अछि कई जनचाइक बैठ रहल अछि। एहि क्रम में नेकपा के नेता रघुवीर महासेठ बबर महल में जारी प्रचंड माधव समूह के बैसार में देखल गेल छथि त हुनक पत्नी जूली महतो बालुवाटार में जारी केपी शर्मा ओली समूह के जमघट में देखल गेल छनि। महासेठ नेकपा भीतर धनुषा क्षेत्र नंबर 4 से प्रतिनिधित्व के निहार प्रभावशाली नेता में पड़ैत छथि।
वीरगंज 16 रजत जयंती नजदीक के संचालन में रहल नेपाल इंडो हॉस्पिटल के विषय में स्थानीय प्रशासन के छानबीन में वीरगंज महानगरपालिका समेत दोषी रहल जिला प्रशासन कार्यालय पर्सा आंख अस्पताल सह जनरल अस्पताल के रूप में संचालन प्रक्रिया व्यापक त्रुटिपूर्ण रहल जनौनी आंख अस्पताल से जनरल अस्पताल के रूप में अस्पताल संचालन के लिए वीरगंज महानगरपालिका देने अनुमति प्रक्रिया गलत भेल प्रशासन के कहब उक्त अस्पताल मापदंड विपरीत संचालन भ रहल आ कर छली कर रहल सूचना के आधार में बीतल अगन 23 गते पर्साक सहायक प्रमुख जिलाधिकारी भीमकांत पौडेल के टोली छापा धक कागजात नियंत्रण में लेने छल 2 हफ्ता बीतलाक बादो छानबीन नई निष्कर्ष लागल पर्साक प्रमुख जिलाधिकारी आसमान तमांग स्पष्ट केलन अस्पताल संचालन के लिए महानगरपालिका देने अनुमति प्रक्रिया समेत गलत भेलास छानबीन के दायरा बढ़ल प्रजीय तमांग बतलन ओकलाइन शुरू में वीरगंज महानगर के स्वास्थ्य महाशाखा गलती देखल गेल के जांच बुझ क महानगरपालिका के स्वास्थ्य प्रमुख के बजा रहल छी कुन आधार में 11 बेड के आंख अस्पताल से एके बेर 25 बेड क्षमता के हॉस्पिटल बनल ओई के स्पष्टता भ चुकलाक बाद जल्दीए पत्रकार सम्मेलन क कार्यवाही आगू बढ़ाबैत विस्तृत छानबीन के लेल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग में सिफारिश कयल जेबाक प्रजीय तमांग के कहब छलैन नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में परवला उक्त अस्पताल मेडिकल काउंसिल में दर्ता नहीं भेलाक बादो डॉक्टर से सेवा देव लगाउने आ 2 प्रकार के बिना भ्याट आ पैन नंबर के बिल सेवाग्राही के दैत्याल आंतरिक राजस्व कार्यालय पर्सा के कर छली के मुद्दा में छानबीन कर सेहो निर्देशन द चुकल ओ बतौलन पर्साक प्रमुख जिलाधिकारी तमांग अस्पताल संचालन के विषय में जे दोषी भेटल ओकरा कानून बमोजिम सबके कार्यवाही कयल जेबाक आश्वासन देने शायद बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेतवे हम ज्योति कदियर जेबाक आज्ञा देखते रही टीवी टुडे नमस्कार।